हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल जिंदा दिल वर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है एडिक्शन। जो भी नशा का जो एडिक्शन होता है, हर तरह का नशा, चाहे वो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, दारू, बियर, कुछ भी हो, या फिर कुछ दूसरा तरह का नशा जैसे ड्रग्स होता है, हीरोइन, कोकेन और जो भी सूखा नशा बोलते हैं उस सबसे रिलेटेड। तो सबसे पहली बात तो नशा चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, हानिकारक है। वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, हर तरह से, ओवरऑल हर तरह से हानिकारक है। लेकिन लोग गलत संगत में पड़कर इसे शुरू भी कर देते हैं, या फिर कुछ फैशन के नाम पर, कूल लगने के नाम पर इसे शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जब इसके जाल में फंसते हैं तो फिर वापसी बहुत ही मुश्किल होती है और बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और इवन पूरी दुनिया में लोग अपने आसपास देख सकते हैं, अपने अगल बगल पड़ोस में, कि लोग किस तरह से एडिक्शन को पहले तो अपना स्टाइल बनाते हैं, फिर वो अपना किस तरह से उसकी जाल में फंस जाते हैं। एडिक्शन एक तरह का ऐसा दलदल है जिसमें आप घुस गए तो निकलना मुश्किल है। और इसमें लोग देखिए ना, अपना घर परिवार, ज़मीन जायदाद, गहना जेवर, सब कुछ खो देते हैं। कुछ लोग मैं जिनको जानता हूँ, इतना बुरा हाल है कि अपना घर में ही इतना बुरा हालत है, कोई इसको वैल्यू नहीं देता है। और कई सारे लोग जिनको हम क्या बोलें, इतना बुरा हाल में देखें कि अब उन लोग का भगवान ही मालिक है। अब देखिए, गरीब लोग तो सिंपल साधारण छोटा मोटा नशा कर लेता है, इसमें ज़्यादातर दारू ही होता है, दारू या बीड़ी, सिगरेट, इस सब से। लेकिन जब अमीर इंसान नशा की ओर जाता है तो फिर वो अपने पैसे के दम पर अलग अलग तरह के महंगे महंगे नशे भी करता है। और वो महंगे महंगे नशे देखने में तो कूल लगता है शुरू में, लेकिन फिर वो बहुत ही ज़्यादा शरीर को नुकसान देता है। एक यंग इंसान जब नशे का आदी बनता है, नशे का आदी बनता है जब एक यंग इंसान, तो उसको शुरू में लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, उसका नशा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इसका खासियत है नशे का कि ये तुरंत नुकसान नहीं देता है, धीरे 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 अंदर ही अंदर शरीर को खोखला बना देता है। और खासकर हम बोल सकते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी से कम 15-20 साल छीन लेता है। अगर जो एक नशा का शुरुआत किया है, अगर उसका शरीर का क्षमता है कि वो 85-90 साल जी सकता है आज के टाइम में, 85-90 साल बहुत होता है आज के टाइम में। अगर उसका शरीर का क्षमता है 85-80-90 साल जीने का, तो ये उससे 20 साल 15 साल आराम से छीन सकता है। ये जो नशा का एडिक्शन है, यानी आप सोच लीजिए, एक एक पल कीमती है इंसान के जीवन का, लेकिन ये डायरेक्ट 20 साल छीन सकता है नशा। सोचिए, अगर आप 20 साल और ज़िंदा होते तो अपना फैमिली का कितना प्रोग्रेस करते हैं, अपना कितना डेवलप करते, अपना बाल बच्चों को कितना फ़ायदा करते। लेकिन आप नशे के आदी होकर मर जाइएगा, आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आप अपने फैमिली को 20 साल आगे ले जाने के बजाय
और 20 साल पीछे धकेल दीजिएगा, आपके भाई, अपने बाल बच्चे, माता पिता, कोई भी आपको एक पैसा वैल्यू नहीं देगा। ये हाल हो जाता है एडिक्शन में। आर्थिक रूप से खोखला कर ही देता है, परिवार में, समाज में एक कुत्ता से भी गया गुजरा हालत हो जाता है। खासकर कुछ लोग जो खुद को ऊंचा जाति का बोलते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं ऊंचा जाति का, उनको तो बहुत, खासकर मैं उन वैसे ऊंचे जातियों वाले को तो मैं देखता हूँ और भी बुरा हाल है। खैर, हम तो लोगों को जाति से नहीं बल्कि कर्म से ऊंचा या नीचा मानते हैं। ऊंचा जाति में भी कुछ लोग अपने कर्म के कारण नीचा से नीचा हो सकते हैं, और थोड़े लो कैटेगरी के जाति में भी लोग अपने कर्म के कारण ऊंचा से ऊंचा कहला सकते हैं। खासकर हम देख रहे हैं जो लोग खुद को बोलते हैं ऊंचा जाति, इसमें हम देखें कि जो लोग नशा का एडिक्शन में डूबे हैं, फिर वो वापसी नहीं कर पाए हैं। जहाँ तक हम देखें अपना लाइफ में, जितना ज़्यादा एडिक्शन में फंसते हैं, फिर चाहे वो कैंसर हो या फिर इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड कोई बीमारी हो, फिर उनको मौत ही उनका आखिरी रास्ता है। चिता की आग में ही उनका एडिक्शन समाप्त होता है, जहाँ तक हम बहुत सारे लोगों को देखें। तो इसमें कहने का ये मेरा मतलब है कि आज के टाइम में लोग खुद को ऊंचा जाति बोलते हैं, उस पर शान भी करते हैं, लेकिन काम करते हैं भाई छोटा जाति। जो लोग दारू, कुछ भी तरह का नशा करके पड़े रहते दिन भर, वैसा हरकत करते हैं। तो आज के टाइम में आप जन्म से ऊंचा जाति नीचा जाति खुद को मान रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है, इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन एडिक्शन जात नहीं देखता है, किसी भी तरह का नशा कि ये ऊंचा जाति वाला है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये नीचा जाति वाला है, इसको नुकसान पहुंचाएंगे, इसको जान से मार डालेंगे। एडिक्शन जात पात नहीं देखता है, एडिक्शन देखता है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद है, कौन उसके शिकार में फंस चुका है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम तो बोलेंगे आज के टाइम में एडिक्शन से जो नुकसान हो रहा है, जो खुद को लोग ऊंचा जाति बोलते हैं, उन लोग में ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि उन लोग के पास बहुत सारा पैसा है। ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्शन में डूब कर पैसा भी बर्बाद कर सकते हैं, शरीर भी बर्बाद कर सकते हैं। और गरीब का क्या है, अपना लिमिट में रहकर वो नशा वशा करे। तो हम ये नहीं कह रहे कि गरीब आदमी उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस लेवल में वो बर्बाद नहीं होगा जिस लेवल में अमीर लोग आजकल हो रहे हैं। फैशन के नाम पर, दिखावा के नाम पर महंगा से महंगा ब्रांड वाला दारू पी रहे हैं, चाहे अंग्रेजी हो चाहे देसी, कुछ भी हो। हम लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। और नशा में आजकल हम देख रहे हैं कि फीमेल लोग भी पीछे नहीं हैं, फीमेल लोग भी बहुत ही जमकर नशा कर रहा है। तो ये एक तरह से देश का जो भविष्य है उसके लिए खतरा है, क्योंकि अगर फीमेल लोग ज़्यादा नशा करेगी, फिर उनका जो फ्यूचर में संतान होगा वो भी वैसा ही कमज़ोर होगा। ये एक तरह से अपने देश के लिए खतरा है। जो लोग अभी शॉर्ट टर्म में नहीं समझ में आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होगा। तो यही है आज का वीडियो मेरा, किस तरह से नशा बर्बाद कर रहा है यूथ को। और इसमें कोई जाति ऊंचा जाति उसको कम नुकसान होगा ऐसा कुछ नहीं है, जबकि अभी के टाइम में ऊंचा जाति कुछ ज़्यादा ही इसमें बर्बाद हो रहा है। तो ये लोग, जो लोग खुद को बोलते हैं ऊंचा जाति,
थोड़ा अपना दारू का जो भी एडिक्शन, किसी तरह का कोई भी नशा का एडिक्शन है, उसको हटाइए अपने लाइफस्टाइल से, अपने कल्चर से, तब आप अपने आप को ऊंचा जाति बोलिएगा। नशे में डूबे रहिएगा, खुद को सिर्फ जन्म के आधार पर ऊंचा जाति बोलिएगा, उस पर गुरूर कीजिएगा, ये अच्छा बात नहीं है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, तब खुद को बोलिए ऊंचा जाति है हम। और इस तरह से नशा से बचने का क्या उपाय? नशा से बचने का एक ही उपाय है कि डिसिप्लिन, हार्ड डिसिप्लिन, मेंटली खुद को मजबूत करना ही होगा। और लोग खुद को मेंटली मजबूत नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, पुनर्वास केंद्र बोल सकते हैं, या फिर नशा मुक्ति केंद्र, इन सब में भर्ती करवाना पड़ता है बाय फोर्स, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ उतना नहीं होता है कि वो खुद से नशा से मुक्त हो सके। इसीलिए डिसिप्लिन लाने के लिए लाइफस्टाइल में फोर्सफुली उनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया जाता है। और वहाँ का लाइफस्टाइल टाइम मांगता है, तुरंत लोग नहीं सुधर सकते हैं, महीनों लगता है वहाँ से रिकवरी करने के लिए। तो जो बहुत ही हाई लेवल में एडिक्टेड होते हैं, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र है। जो उतना खास एडिक्शन नहीं होता है, वो काउंसलर के पास जाकर या फिर मनोविज्ञान से रिलेटेड लोगों से कुछ राय ले सकते हैं, कुछ थेरेपीज कर सकते हैं, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, कुछ खान पान सुधार कर सकते हैं। और डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है इसमें। जो लोग नशा का एडिक्टेड होते हैं, उनके साथ जो देखिए इकोनॉमिकल डिसिप्लिन होना चाहिए। उनको फालतू के फिजूल में पैसे नहीं देना चाहिए, उन पर निगरानी रखनी चाहिए। और धीरे धीरे सुधरते हैं लोग। नशा से क्या क्या नुकसान होता है, ऐसे लोगों को ये सब बताना चाहिए। और जब तक उनका ज़मीर नहीं जागेगा, जब तक कोई खुद से सुधरने का नहीं सोचेगा, तब तक मुश्किल है इसमें। इसलिए इंसान के मानसिक रूप से मजबूत बनाना पड़ता है इसमें। जब तक नशा करने वाला खुद ही गिल्टी फील नहीं करेगा, तब तक वो नशा से दूर कैसे जाएगा। इसलिए फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई नशा का आदी बन चुका है, नशा का एडिक्टेड हो चुका है, तो फैमिली, उसके फ्रेंड सर्कल, उसकी सोसाइटी, उसके पड़ोस का बहुत बड़ा रोल होता है। नशा करने वाले को इंसान को हमें एक पेशेंट की तरह देखना चाहिए। जिस तरह हम पेशेंट का ख्याल रखते हैं, उसी तरह नशा का एडिक्टेड लोगों को प्यार, अपनापन, भाईचारा, दोस्ती, पॉजिटिव माहौल के जरिए सुधारा जा सकता है। एक नशा का एडिक्टेड को सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सोसाइटी का हिस्सा बनाकर, उसको इम्पोर्टेंस देकर, और नशा का जो भी नुकसान है उसके बारे में बताकर, प्यार से, दोस्ती से, भाईचारा से, पॉजिटिव तरीके से सुधारना चाहिए। आप जितना ज़्यादा नहीं नशा के आदी लोगों को धुतकारिएगा, उससे अलग थलग कीजिएगा, वो और भी ज़्यादा नशा की ओर बढ़ेगा। इसलिए उसके एक्चुअल लाइफ जो है, उसका क्या एग्जिस्टेंस है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है लाइफ का, ये फीलिंग उनके अंदर जगाना बहुत ज़रूरी है। उसका सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बाल बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, भाई बहन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब जगाना होता है फीलिंग एक एडिक्टेड को। जब तक वो अंदर से गिल्ट और नफ़रत नहीं फील करेगा नशा के प्रति, उसका क्या नुकसान है उसको खुद से फील नहीं करेगा, तब तक वो उसे छोड़ नहीं सकता है। इसलिए साइकोलॉजिकल तरीक़ा से
कुछ मोटिवेशनल तरीक़ा से, कुछ काउंसलिंग के ज़रिए, कुछ गाइडेंस के ज़रिए नशे के आदी लोगों को सुधारा जा सकता है। इसमें टाइम लगता है। जो सीरियस टाइप के पेशेंट हैं उनके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स, साइकाट्रिस्ट, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में एडमिट कराना ज़रूरी होता है। और ये नशा से मुक्ति के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के इसमें सुधार बहुत मुश्किल है। इसमें महीनों लग सकते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट में खर्च भी आ सकता है। इस सब के लिए धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और आज के टाइम में लोग पैसे की कमी के कारण भी अपने जो भी नशा के एडिक्टेड है उनको खो देते हैं। तो किसी भी तरह से नशा फ़ायदेमंद नहीं है। जो लोग सोचते हैं बहुत ही वो स्टाइलिश और कूल लग रहे हैं, वो एक तरह से बेवकूफ़ हैं। उनको अपना माइंड सेट चेंज करना चाहिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है।